हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स की इस न्यू वीडियो में। दोस्त, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के मॉपअप राउंड के बारे में, साथ साथ और जो बहुत सारे आपके एफएक्यूज हैं सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी फ़ी अपनी रिफ़ंड लेनी है, तो वो कैसे आपको फ़ी आपकी वापस हो जाएगी, क्या सेकेंड राउंड में फिर से पे करना है या फिर आगे पे करना होगा, जिन्होंने पे कर दिया उनको क्या करना है, यानी कि बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पे जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया था उन्होंने अपने ब्रांच को जो अगर सेटिस्फाई हैं कॉलेज से तो उसको एडमिटेड करके वो कॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर उनको सेकेंड राउंड की भी सीट सेटिस्फाई नहीं है उस सीट से, उस कोर्स से, उस यूनिवर्सिटी से, तो वो फिर से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको फर्स्ट राउंड में नॉट अलॉटेड था लेकिन सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया है, उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उनको 10 के रुपये फ़ी पे करनी है। तो ये प्रोसेस चलने वाला है। 10 के आपको पूरे 1 to 3rd राउंड तक एक ही बार पे करना है। ये आपको एक बार, चाहे आपको फर्स्ट राउंड में करना हो, जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगी उस टाइम आपको 10 के पे करना होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पैसा पे किया है तो सेकेंड राउंड में आपको पैसा पे नहीं करना है, ठीक है। ये रही बात की बात। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे अब उन बच्चों को, यानी कि जो वो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी फ़ी यानी कि सीट वापस लेना चाहते हैं, जिन्होंने 10 के रुपये फ़ी सबमिट किया है, उस जो सबमिट फ़ी है उसको वापस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको वापस लेनी है उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जब आपको फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में जब भी कॉलेज अलॉट हुई थी तो उस टाइम आपको एक एडमिटेड अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि कैसे आपको फ़ी अपनी वापस लेनी है, ठीक है। तो फ़ी एक्सेप्ट करने की जो फर्स्ट राउंड की डेट थी, जब आप फ़ी पे करने के लिए अप्लाई करोगे, अप्लाई कैसे करनी है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उस यूनिवर्सिटी में आपको ईमेल करना होगा, ठीक है। ईमेल में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, क्यों सीट आप रिजेक्ट कर रहे हो, वो बताकर आप अपनी फ़ी रिसिप्ट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक यहाँ पे कंडीशन थी पहले कि जब आप अपनी फ़ी 30 नवंबर 2020 से पहले अगर उस फ़ी को रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी फ़ी 100% रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन अगर उस फ़ी को आप 31 नवंबर तक, यानी कि 31 नवंबर तक अगर उसको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो तो पूरी की पूरी आपकी वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1 दिसंबर के बाद से फ़ी के लिए अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम आपका 1000 रुपये उसमें से वो डेडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। वो चार्ज लगेगा आपका 10%, मैक्सिमम 10% है। 100 रुपये भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1000 वो लगेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको 9000 रुपये रिटर्न होगी। वो कैसे रिटर्न होगी, वो आपको उस यूनिवर्सिटी से रिटर्न होगी जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है। वहाँ पर आप मेल कीजिए, मेल में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। उसके बाद वहाँ पे आप आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो शेयर कर सकते हो उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अपनी फ़ी, वो जो भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी दिया था, अपना स्टूडेंट आईडी, जो भी वो रिस्पांस देंगे वहाँ पे आप फिलअप करके उसको वापस ले सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है फ़ी रिसिप्ट का। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई मान लीजिए BHU अलॉट हुई है, आपको उसको नहीं लेना है, सेकेंड राउंड में आपको झांसी अलॉट हुई है उसको लेना है, तो जो 10 के फ़ी पे किया है वो फ़ी वहाँ से अपग्रेड होकर झांसी आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको सेकेंड राउंड में कोई फ़ी पे नहीं करनी है। सो दोस्त, आपको फ़ी मैं बता दूँ एक ही बार पे करनी है, सेकेंड राउंड में कोई फ़ी पे नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं स्पेशली उनके लिए मॉपअप राउंड के लिए। तो मॉपअप राउंड क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूँ, लास्ट तक आते आते, यानी कि जब आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, थर्ड राउंड की आपकी काउंसलिंग खत्म होगी 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के बाद जो सीटें बचेंगी ICAR UG PG PhD के लिए, जो भी सीटें जिस भी यूनिवर्सिटी में बचेंगी, तो वो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे ICAR मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराती है। लाइक मैं आपको लास्ट ईयर की दिखा दूँ, लास्ट ईयर बहुत सारी सीटें अभी बची हुई थी जो मॉपअप राउंड में यूज हुई थी, ठीक है। लाइक आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं जो ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, सेरिकल्चर के लिए, बीटेक के लिए, सभी कोर्सेज में सीट खाली रहती हैं। ये हर साल का रूल है, ठीक है। इस बार भी सीटें खाली रहने वाली हैं क्योंकि बहुत सारे हैं जो अपग्रेड कर रहे हैं, जो क्विट उस सीट को लेफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब के जो फाइनल डिसीजन है वो है कि आपकी यहाँ पे लेफ्ट ओवर सीट की मैट्रिक्स के लिए मॉपअप की फाइनल राउंड होगी, ठीक है। तो वो आपकी थर्ड राउंड के बाद होगी। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें फिर से आपको जो प्रोसेस आपने फर्स्ट टाइम किया था, फर्स्ट टाइम यानी कि जब आपने उस रजिस्ट्रेशन किया था ICAR काउंसलिंग के लिए, सेम प्रोसेस चलने वाला है ICAR के मॉपअप राउंड में। फर्स्टली आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, थर्ड आपको काउंसलिंग के रिजल्ट क्या वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मॉपअप राउंड में काउंसलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स देख लेनी है।
सीट मैट्रिक्स देखनी है कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में कौन कितनी सीटें बची हुई हैं, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, जो भी कोर्स चाहिए आप देख लेना आपकी कैटेगरी में। लाइक मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पे आचार्य एंजिरंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर में ओबीसी एससी एसटी की सीटें इतनी बची हुई हैं, टोटल 11 सीटें बची हुई हैं। तो इन 11 सीटों पर एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू होगा। तो ये आप सीट मैट्रिक्स देख करके डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चॉइस फिलअप करना चाहिए, ठीक है। आप अपनी डोमिसाइल बेस पे इन सभी के बेस पे एक फिर से प्रोपेगेंडा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चॉइस फिलअप मॉपअप राउंड में ठीक से करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी जरूर अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी को पहले फिलअप करना जहाँ पे सीटें ज़्यादा हों और किस कोर्स की ज़्यादा बची हैं सीटें वो देख लेना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, यहाँ पे आप मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, हॉर्टिकल्चर की सीटें बची हुई हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री की सीटें बची हुई हैं, कितनी सीटें बची हुई वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितनी सीटें बची हुई टोटल शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो 4 1 5 4 8 3 11 ऐसे करके 6 8 बहुत सारी सीटें टोटल बची हुई दोस्त। तो इन सभी सीटों पे एडमिशन आपका लास्ट में मॉपअप राउंड में होता है। तो मॉपअप राउंड के लिए आपको अभी वेट करना होगा। वेट कब तक करना है? जब तक आपकी फाइनल आईसीआर की थर्ड राउंड की काउंसलिंग खत्म न हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपनी थर्ड राउंड की काउंसलिंग का वेट कीजिए। अगर आपको फाइनल रिजल्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती है फिर उसके बाद मॉपअप राउंड की हेल्प लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितनी सीटें 445 सीटें वैकेंट हैं। तो इन 445 सीट पे अभी कम से कम 2000 से 3000 बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, ठीक है। जो पहले से ही उनको अलॉट होगी वो अलॉटेड हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनको चाहिए उस यूनिवर्सिटी की भी सीटें यहाँ पे बची होती हैं। लाइक होता है बहुत लोगों को, यहाँ पे मैं बता दूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी डिमांड रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सीटें खाली हैं। तो ये सीटें लास्ट में मॉपअप राउंड में फिलअप हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको चॉइस फिलअप अच्छे से करनी होगी। चॉइस फिलअप के लिए आपको अच्छे से वेट करनी है, ठीक है। लेकिन जब भी चॉइस फिलअप कीजिएगा पहले उस यूनिवर्सिटी को प्रीफर कीजिए जहाँ पे सीटें ज़्यादा हों, ठीक है। तो ये प्रोसेस है मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड हर साल होती है। आपकी फाइनल जब भी फाइनल आपकी रिजल्ट आ जाएगा आईसीआर काउंसलिंग के थर्ड राउंड का, उसके बाद आपका जो वैकेंट सीटें होती हैं यूनिवर्सिटी वाइज कैटेगरी वाइज उन सीटों पे आपका एडमिशन होता है मॉपअप राउंड के थ्रू। सो दोस्त ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको केवल मॉपअप राउंड के लिए दे रहा हूँ और स्पेशली इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जो फ़ी अपना रिफंड लेना चाहते हैं। तो मैं फिर से फी रिफंड के लिए बता दूं क्योंकि आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आया होगा, बट बता दूं आपको, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई थी अगर आपको उसकी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल से वहाँ पे मेल करना होगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होगी, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए। मेल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मेल मिल जाएगा, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। इन दोनों के थ्रू आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हो, जो प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी आपकी फ़ी होगी, अब फ़ी रिफंड लोगे तो पूरी 1000 मैक्सिमम वो फ़ी डिडक्शन यानी कि वो उतना कट जाएगा आपका फ़ी, वो वापस नहीं होगा। तो 10,000 का 9,000 फ़ी आपका रिफ़ंड होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था फ़ी रिफ़ंड का। और जो प्रॉब्लम्स आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पर्सनल A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको जो भी दिक्कत होगी आप शेयर कर सकते हो, बहुत लोग हैं जो हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे खुद पर्सनली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हेल्प की जाएगी। आपको लास्ट तक आते आते मॉपअप राउंड तक कोई ना कोई सीट अलॉट करा दूंगा मैं, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपकी सीट अलॉट कराने में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्त। और अभी आप सेकेंड राउंड के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड में सबमिट कर दिया, उनको कुछ नहीं करना है, उनको केवल वहाँ पे सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्ट, देखिए फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हो गई थी अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो एडमिटेड पहले ही राउंड में हो गए हैं। लेकिन जो सेकेंड राउंड में सीट जिनको मिली है, फर्स्ट राउंड में नॉट अलॉटेड था, तो वहाँ पे वो नॉट अलॉटेड के बाद वहाँ पे उनको सीट मिली है सेकेंड राउंड में, तो वहाँ पे उनको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक एडमिटेड का और एक अपग्रेडेशन का, ठीक है। एडमिटेड करोगे तो आप फिर से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन करोगे तो आप फिर से थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि फिर से आपने थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिया। एडमिटेड करने पे वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिट कर लेगी, ठीक है। आपको अलॉटमेंट लेटर देने के बाद वहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी में फिजिकली रिपोर्टिंग कर सकते हो, आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो 10K रुपये आपका लग रहा है
ये 10 के आपका एक्स्ट्रा फ़ी नहीं की है, जो आपके यूनिवर्सिटी की फ़ी है ये उसी की एक पार्ट है, ठीक है। लाइक आपका BHU का मैं फ़ी बता दूं, यहाँ पे जैसे मान लो 12,000 रुपये फ़ी है, आपने 10 के दिया है तो सेकेंड टाइम आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये फ़ी उसी सब कुछ में ऐड होकर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फ़ी आपको आपके एडमिशन फ़ी से ही रिलेटेड है, वो काउंसलिंग की फ़ी 10,000 नहीं है, ठीक है। सो दोस्त, ये थी इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना, जो भी प्रॉब्लम्स होगी शेयर करना, और चैनल को पहली बार आए हो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।